नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने आशा कार्यकर्ता बीसीजी हेड काउंट सर्वेक्षण फॉर्म कैसे भरे वो हिंदी में पूरी वीडियो लेके आया हूँ। तो आशा वर्कर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और आशा कार्यकर्ता के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। किस प्रकार उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर बीसीजी हेड काउंट सर्वे कंप्लीट करना है, किस प्रकार उन्होंने पूरा फॉर्म भरना है, क्या क्या कॉलम फॉर्म में रहने वाले हैं, फॉर्मेट कैसा होता है बीसीजी हेड काउंट सर्वेक्षण का। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और कौन कौन एलिजिबल हैं जिनको ये टीका लगना है वो भी थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। पुरानी वीडियो 2 हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगा, वो भी आप अच्छे से देख लें, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली आशा कार्यकर्ता का जो काम है वो। तो आइए डिस्कस करते हैं फॉर्म के बारे में। तो जितनी भी आशा वर्कर हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आ सके। और जैसे ही टीवी विन सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा, ऐप चल पड़ेगी, आपके सामने हम वो वीडियो भी लेके आएंगे, उसमें बताएंगे प्री रजिस्ट्रेशन आशा वर्कर ने कैसे करनी है, क्या चेंजेस आए हैं यूविन और टीविन में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या आ गया आशा वर्कर का फॉर्मेट, जो आशा वर्कर ने जो है फॉर्मेट भरना है सर्वे के दौरान, ठीक है। तो एक दिन में मिनिमम 25 से 30 घर आशा वर्कर ने जो है करने हैं कंप्लीट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो एनएम ने बनाया होगा रोस्टर वो देख के। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जब आप घर जाएंगे, ठीक है, पहले ये फॉर्म पूरा भरना है। जब आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया ये वाला, उसके बाद आपने जो है घर पे क्या निशान लगाना है वो हम देख लेते हैं। देख सकते हैं हाउस मार्किंग फॉर हेड काउंट सर्वे। तो आशा वर्कर ने क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्मेट जो है घर में जाके भर लेना पूरा। जब उन्होंने फॉर्मेट भर लिया उसके बाद उन्होंने क्या करना है, जो पहला खाना है फॉर्मेट का, जैसे हाउस नंबर डालना वहाँ पे, जैसे मान लो नंबर 1 हाउस डाल दिया, ठीक है, और नीचे डाल देनी है डेट। जैसे मान लो आज है 14/12/23, ये डेट डाल दी। और यहाँ पे ये बीच वाला दिख रहा है, ये एरो डालना है। उसके बाद वो किस घर में गई, किस डायरेक्शन में गई, ताकि जो ऑडिट करने आएंगे वो उसी डायरेक्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे छोटा ए बड़ा बी भी लिखना है, ठीक है, छोटा ए बड़ा बी। तो छोटा ए और बड़ा बी का मतलब हो गया अडल्ट बीसीजी, है ना। तो छोटा ए बड़ा बी डाल दिया और 1 लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्शन डाल दी और नीचे डेट लिख दी। हाँ, अगर उस घर में कोई एलिजिबल है जिसको टीका लगना है तो फिर आपने ऊपर सर्कल करना है। इस सर्कल का मतलब हो गया कि उस घर में जो है बंदा एलिजिबल है, ठीक, एक बंदा एलिजिबल है, जितने भी बंदे एलिजिबल है तो वहाँ पे आपने जो है सर्कल कर देना है। इससे हमें क्लियर कट जो है जो भी ऑडिट करने आएगा उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एलिजिबल बेनिफिशियरी रहते हैं, ठीक है। तो और सर्कल का मतलब हो गया एलिजिबल बेनिफिशियरी रहते हैं, और एरो का मतलब हो गया इस घर के बाद आप किस डायरेक्शन में आप जो है नेक्स्ट घर आपने किया, ठीक है। तो ये है अपने मार्क सर्वे, जो फॉर्म भरने के बाद आपने ये मार्क जो है घर में चौक से जो है बनाना है, चौक आपको जो है मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं आशा वर्कर ने जो फॉर्म भरना है घर जाके, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और एएनएम का नाम, ग्राम अब्लिक वार्ड का नाम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नेम, ये सारा लिख लेना है ना। और उसके बाद सबसे पहले आप आ जाएंगे कॉलम नंबर ए पे, ठीक है, वयस्क बीसीजी टीकाकरण सर्वेक्षण संख्या और घर का पता चूल्हे के अनुसार पते के साथ पिन कोड का भी उल्लेख करना है। यानी कि आपने वहाँ पे एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर लिख देना है और एड्रेस लिख देना है पूरा पिन कोड के साथ, ठीक है। अगर एक चूल्हा जलता है तो एक घर हो गया, 2 चूल्हे जलते हैं तो वो 2 घर आ जाएंगे, है ना, 2 हाउस नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया का नाम आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, बी कॉलम में। जैसे मान लो राम परिवार का मुखिया है, जो घर का बड़ा होता है, तो राम का नाम आ गया। परिवार में कितने वयस्क सदस्य हैं, मीनिंग कि परिवार में कितने 18 प्लस सदस्य हैं। मान लो टोटल 6 मेंबर हैं,
6 में से 3 मान लेते हैं 18 प्लस है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 18 प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पात्र असुरक्षित व्यक्ति का नाम, पहला मध्य और उपनाम। तो ये चीज़ आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे 18 प्लस जितने भी व्यक्ति होंगे उस घर में, उन सभी का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे राम आ गया पहला, जो घर का मुखिया था, फिर श्याम आ गया, ठीक है, और थर्ड मीना आ गई कोई। ठीक है, तो ये 3 हमने जो है नाम भी लिख दिए जो 18 प्लस पॉपुलेशन है उनके। बेशक वो एलिजिबल हैं या नहीं है, तो जो भी 18 प्लस होंगे उन सभी के नाम आएंगे। ठीक है, और प्री रजिस्ट्रेशन भी सभी की होगी जो 18 प्लस हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा कि 60 प्लस में तो सारी पॉपुलेशन आ जाती है जिनको ये टीका लगना है। पहली कैटेगरी तो ये आ गई। ठीक है, 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के व्यक्ति। अब सबसे पहली कैटेगरी दूसरी कौन सी आ गई? टीबी जिनको जो है पिछले 5 वर्षों में था, उनको भी ये टीका जो है लगना है। सेकंड कैटेगरी आ गई टीबी रोगियों का संपर्क पिछले 3 वर्षों में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका संपर्क लास्ट 3 ईयर से टीबी रोगियों से है, तो उनको भी ये टीका लगना है। बीएमआई जिनका 18 या उससे कम है और जो अत्यंत दुबले पतले हैं, वेट जिनका 45 किलो से कम है और उम्र जो है 18 साल से अधिक है, तो उनको भी ये जो है टीका वो बीसीजी का लगेगा। स्वयं सूचित पूर्व में या वर्तमान में धूम्रपान करने वाले, यानी कि स्मोकर्स जो स्मोकिंग करते हैं या पहले कर चुके हैं, उनको भी ये टीका लगना है। स्वयं सूचित मधुमेह रोगी, यानी कि शुगर पेशेंट जो होंगे, उनको भी ये टीका लगना है। तो ये जो है 6 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको जो है टीका लगना है। तो ये बीसीजी वैक्सीन एक टीबी से बचाव का टीका है जो इन 6 कैटेगरीज को जो है लगेगा। पहले तो आशा वर्कर को ये चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए कि टीका लगना किसको है ना। तो घर घर जाके आशा वर्कर जो है लाइन लिस्टिंग बनाएंगी, वो एक प्रकार की आपकी प्री बुकिंग होगी। अगर आप जो है घर जाके आशा वर्कर सर्वे करेंगी और लाइन लिस्ट तैयार करेंगी कि किस किस ने जो है टीका लगवाना है, तो उसी हिसाब से वैक्सीन आएगी। तो इसको हम एक प्रकार से प्री बुकिंग भी बोल सकते हैं कि जो भी लोग लगवाना चाहते हैं वो अपनी जो है प्री बुकिंग इस प्रकार से करवा सकते हैं। कोड का उल्लेख, ये कोड दिए हैं। नंबर 1 कोड आ गया आपका जिनको टीबी पिछले 5 वर्षों में था। नंबर 2 कोड आ गया आपको टीबी रोगियों का संपर्क पिछले 3 वर्षों तक। नंबर 3 आ गया बीएमआई जिनका जो है 18 या उससे कम है, यानी कि अत्यंत दुबले पतले लोग जो होते हैं 18 साल से ऊपर और जिनका वेट 45 या उससे कम हो, तो वो देखने से पता लग जाता है ना। तो 4th कोड आ गया स्वयं सूची पूर्व में वर्तमान, यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं ना, धूम्रपान करते हैं, इसमें करंट भी करते और पहले करते थे। 5 में आ गया स्वयं सूचित मधुमेह रोगी, यानी कि जिनको शुगर है। और 6वीं में आ गए 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के व्यक्ति। ठीक है, अगर मान लो राम है, राम को टीबी भी था, तो यहाँ 1 कोड आ जाएगा कोमा। राम 60 साल से ऊपर भी है तो यहाँ 6 भी आ जाएगा। ठीक है, श्याम अगर मान लो टीबी के संपर्क में आता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, बट वो 7 से नीचे तो 2 ही रहेगा। अब जैसे मीना है कोई है ना 3rd नंबर वाली, तो उनको शुगर है, तो सिर्फ शुगर ही है तो वो 5 नंबर पे है, 5 लिखा जाएगा कोड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से खांसी या 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार या वजन में गिरावट या बलगम है। अगर यहाँ पे हाँ है तो उनको आपने करंट जो सब सेंटर या पीएससी लेवल पे जांच करने के लिए भेजना है, और जो बलगम है वो भी उनका लेके टेस्ट करवाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाँ आया तो है ना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, हम डिस्कस करते हैं किनको ये टीका नहीं लगना है। 18 वर्ष से कम जिनकी आयु है उनको ये टीका नहीं लगेगा। सेकंड आ जाएगा सहमति नहीं दे सकते। मान लो कई लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली तौर पे जो है ठीक नहीं होते, तो वो अपनी सहमति नहीं दे सकते, तो उनको भी ये टीका जो है नहीं लगेगा। गंभीर रूप से बीमार या बिस्तर पर पड़े हुए व्यक्तियों को भी नहीं लगेगा। तो गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली लेडीज को भी नहीं लगेगा। वर्तमान में व्यक्ति टीबी उपचार ले रहे हैं, यानी कि टीबी रोकथाम थेरेपी पर हैं, लॉस्ट टू फॉलोअप मरीज जो होते हैं उनको भी ये टीका नहीं लगेगा। हाँ, मान लो कि किसी की टीबी की दवाई ख़त्म होने को 1 महीना है, तो वो अपना जो है नाम लिखवा सकते हैं, क्योंकि
अगर आपका टीबी का उपचार पूरा हो चुका है तो आपको ये टीका जो है लग जाएगा। HIV, कैंसर जैसी ज्ञात बीमारियों, इम्यूनोसप्रेस्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसी दवाएं जिनको खाने से इम्यूनिटी वीक होती है तो उनको भी ये टीका नहीं लगेगा। प्रत्यारोपण का क्या मीनिंग होता है? ट्रांसप्लांट किसी ने किडनी का करवाया है या किसी ने ऑर्गन डोनेट किया है या किसी का डायलिसिस चल रहा है तो उनको भी ये टीका नहीं लगेगा। BCG या किसी टीके के प्रति ज्ञात गंभीर प्रक्रियाओं वाले व्यक्ति को भी नहीं लगेगा। HIV के उच्च जोखिम वाले इतिहास वाले व्यक्ति जैसे MSM, CSW, IDU, ट्रांसजेंडर, TG, हिजड़ा आदि पिछले 3 महीनों में खून चढ़ाया हो तब भी ये जो है नहीं लगेगा। तो ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको ये टीका नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कंसीडर नहीं करने हैं, तो ये नहीं कि 18 साल से कम आयु के तो हमने पहले निकाल दी, यहाँ पे नहीं लेने हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे सहमति नहीं दे सकते, मतलब कि कोई मान लो मेंटली ठीक नहीं है बंदा, इसका मतलब है कि कोई बंदा दिमागी तौर पे ठीक नहीं है तो वो अपनी सहमति कैसे दे सकता है? तो इसका मतलब ये है, मान लो राम है, अब ये मेंटली तौर पे ठीक नहीं है तो वो सहमति नहीं दे सकता, तो यहाँ पे जो है नो आ जाएगा फिर, है ना, यहाँ पे नो आ जाएगा। फिर आगे के सारे उसके ब्लैंक रहेंगे, वो अपने लाइन से ऐसे ब्लैंक कर देने हैं, वो हमने नहीं भरने हैं क्योंकि जब वो एलिजिबल ही नहीं है तो हमने उसका अगला डाटा नहीं भरना है, ठीक है। अब शाम है, ठीक है, शाम है, अब इनमें से जैसे कोई भी चीज़ वो फाउंड नहीं करता तो यहाँ पे यस आ जाएगा शाम के लिए, ठीक है। अगर शाम के लिए यहाँ पे यस आ गया तो आगे क्या ये वयस्क व्यक्ति BCG टीकाकरण के पात्र है तो यहाँ पे हाँ आ जाएगा, ठीक है। यदि हाँ आ जाएगा फिर आगे उसका जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहले का तो ब्लैंक हो गया सारा, ठीक है। सेकंड का यहाँ पे मेल फीमेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीका में भाग लेने की इच्छा है या नहीं, ठीक है। तो ये कंसेंट हो गया एक टाइप पे, एक कंसेंट आप अभी ले लेंगे और दूसरा कंसेंट जब टीका लगेगा तब लेंगे ना, वो रिटर्न में वहाँ पे साइन भी होंगे। तो टीका में भाग लेने की इच्छा है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है हाँ है तो यहाँ पे हाँ लिख देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे ये रीज़न दिए हुए हैं, इनमें से आपने नंबर डाल देना है। एक रीज़न है वयस्क BCG टीकाकरण की जानकारी नहीं है, दूसरा असुविधाजनक स्थान है यानी कि असुविधाजनक समय है यानी कि उस टाइम पे वो वहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। ज़रूरत महसूस करना, ठीक है। 5वां है 17 के दिनों में उपलब्ध नहीं है यानी कि वो आगे पीछे काम करते हो उस टाइम वो वहाँ पे है नहीं। 6वां है दुष्प्रभावों से चिंतित है, इंजेक्शन का डर है। 7वां वेतन हानि के लिए चिंतित यानी कि अगर वो वहाँ पे आए तो उनका सैलरी कट जाएगी। 8वां है समुदाय में किसी भी दुष्प्रभाव से होने सुना है। 9वां आ जाएगा मीडिया या अखबार में नकारात्मक समाचार उन्होंने सुने हैं, ठीक है। और 10वां है कोई भी अन्य कारण हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई कारण है ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं कि कोई अन्य कारण है, ठीक है। तो पहले का आ गया, दूसरे का आ गया, तीसरा मीना आ गई, ठीक है। तो मीना का भी अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो सारी चीज़ें आएंगी, अगर इनमें से कोई आ जाता है तो उनका भी ब्लैंक हो जाएगा। तो 18+ जितने भी एलिजिबल हैं प्री रजिस्ट्रेशन सभी की होगी, बेशक वो टीका लगाना चाहता है या टीका लगाना नहीं चाहता है। तो आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार आपने जो है आशा वर्कर्स ने ये जो है फॉर्मेट फिल करना है। फिल करने के बाद उन्होंने जो है अपने कंसर्न सब सेंटर में ANM के पास जो है वो दे देना है। फिर उसके बाद एक टैली शीट बनेगी, ठीक है, जिसमें जो है जितने भी ड्यू होंगे, जिनके भी जो है ड्यू लिस्ट भी कहते हैं टैली शीट को, जितने भी लोग जिन्होंने की टीका लगाना है उसकी फाइनल लिस्ट बनेगी। वो सब सेंटर के बाद PSC लेवल पे कंपाइल होगी, ठीक है। PSC के बाद CCPs के पास जाएगी, ठीक है, फिर ब्लॉक में जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने जो है किस प्रकार जो है आशा वर्कर को ये फॉर्मेट हमने भरवाना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।